क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है p डिवाइड बाय q के रूप में संख्या किसके बराबर होगी। तो आपको ये संख्या यानी कि डेसिमल फॉर्म में नंबर दे के रखा और इसको आपको p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0 लिखा है और पॉइंट लगा, उसके बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 12 रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिए 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 12 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको बार लगाना है। बार का मतलब ये होता है कि ये नंबर हर बार इन्फाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। अब इसको आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करवा रही हूँ। जब जितने नंबर के ऊपर बार लगा हो उतना आपको 9 यहाँ पर डिवाइड में लिखने हैं। तो 2 नंबर के ऊपर बार लगा है इसलिए यहाँ पर 2 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर 1 के ऊपर लगा होता तो 1 9 यहाँ पर लिख दी। ऊपर कौन सा नंबर लिखना है, वो नंबर लिखना है जिसके ऊपर बार लगा है, तो ये मैंने वो नंबर लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो फ्रेंड्स क्या है, 4 डिवाइड बाय 33। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, अंडर रूट के अंदर इतने सारे नंबर हैं और उनका आपको आंसर बताना है। तो इतने सारे नंबर देख के घबराना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स उनमें आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो नंबर है क्या ये अंडर रूट से बाहर आ सकते हैं क्या। हाँ 9 36 ये सब नंबर 16 8 ये सब बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट लगा हुआ है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इनकी सारी की पॉइंट रिमूव कर देते हैं। तो इसकी पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितनी ज़ीरो मिलेगी हमें, यहाँ से 3 ज़ीरो मिलेगी। और इसकी करेंगे तो 3 और मिल जाएगी, 6 ज़ीरो मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, जैसे मैं एक करके यहाँ पर दिखा देती हूँ, 0.09 यहाँ पर रिमूव करा, 0.1 लिखा और कितनी ज़ीरो मिल गई, यहाँ पर 3 ज़ीरो मिल गई। इस तरह से यहाँ से इससे हमें 3 ज़ीरो मिलेगी, इससे भी 3 मिलेगी, टोटल मिला के 6 हो गई। यहाँ से 3 मिल जाएगी 9 होगा और यहाँ से 2 मिल जाएगी, तो 10 और 11। तो ये जो डिवाइड आएगा, डिवाइड में 10 की पावर 11 करके हमें यहाँ पर इतना ज़ीरो मिल जाएगी। उसी के बाद हम नीचे वाले की भी ज़ीरो रिमूव कर लेते हैं। तो नीचे वाले की 3 यहाँ से मिलेगी, 4 यहाँ से 7 और 4 यहाँ से 4 4 8 8 और 3 कितना होगा 11। तो ऊपर हम 11 लिख देंगे। तो ये इन सब की हमने क्या कर दी है, पॉइंट रिमूव कर दिया। अब हमारे पास नंबर क्या है 9 36 16 और 8। और नीचे वाले नंबर भी लिख लेते हैं 2 8 और 2। ये तो सारी कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 9 बाहर आ जाए, ये अंडर रूट के अंदर चल रहा है सब कुछ, ध्यान रखिएगा। 9 बाहर आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 होता है तो 3 बाहर आ जाएगा। उसके बाद 6 6 ज़ा 36 होता है तो ये एक 6 भी बाहर आ जाएगा, 36 6 बन के। 4 4 ज़ा 16 होता है तो ये 4 बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 2, ठीक है ये 2 बचा, तो इस 2 को भी हम 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 से कैंसिल कर देते हैं। और डिवाइड में सिर्फ हमारे पास 4 ही बचा तो वो 2 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये सब अंडर रूट से बाहर आ गया है। 2 को भी कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36। तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा कितना मिलेगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0.666 इतना पॉइंट में नंबर है और उन सबको हमें ऐड करना है। तो इन सब का जो इनफाइनाइट टाइम तक का जो जोड़ है, योग है, सम है, वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से ये 1 मिलेगा पॉइंट, उसके बाद 6 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इसको जोड़ कर देख लीजिए, आपको ये नंबर इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, ये इसका सम मिलेगा। अब आपको इसका सम की वैल्यू बतानी है तो कितनी होनी चाहिए। तो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर आपको बार लगाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, पॉइंट लगाया, और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 6, तो उसके ऊपर मैंने लगा दी यहाँ पर बार। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि डिवाइड का साइन लगाना है और कितने नंबर के ऊपर बार लगी है उतने आपको 9 यहाँ पर लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया और ऊपर कौन सा नंबर लिखाएगा जिसके ऊपर बार लगा है, तो ये 6 यहाँ पर लिख दिया। अब ये 1 कहाँ गया, तो 1 फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाता है प्लस में, ठीक है। पॉइंट के पहले वाले जितने नंबर है वो सब प्लस में लिखा जाएंगे। ऐसा इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है उसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 1 + 2 डिवाइड बाय 3। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1:2 डिवाइड बाय 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
कंडीशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, 2 नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। या फॉर्मूले के फॉर्म में याद कर लीजिए, कंडीशन ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर एलसीएम दिया है 8, एचसीएफ दिया है 48, एक नंबर की वैल्यू 24 दे के रखिए, दूसरा नंबर आपसे पूछा है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8 16, 8 दिया 24, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली, 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 9 है, तो आपको ये इतना बड़ा नंबर दे के रखा है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखिए। जैसे क्या है यहाँ पर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो हम क्यों ना यहाँ पर एक बार अप्लाई करके देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के। तो चलिए हम उसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ हो जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने से फ़ायदा तो हुआ है, ये नंबर से ये नंबर कैंसिल हो गया है, हम हमारे पास बचा है 1 डिवाइड बाय ए माइनस बी। और आपको पता है ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 9 दे के रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, स्क्वायर क्यूब के एटलीस्ट इन फॉर्मूला को तो याद करके एग्जाम में जाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी ए से धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 19 हो, तो ए का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इन दोनों की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि इन दोनों का इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करने पर आपको 19 मिले। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान से हम देखें तो 19 हमें किस कंडीशन में मिल सकता है, अगर हम 10 प्लस 9 करें तो हमें क्या मिल जाएगा 19, और 10 माइनस 9 कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके देख सकते हैं क्या ये जो वैल्यू है 19 और 1 यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है क्या। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है। तो ए की वैल्यू हमने 10 मान ली है और बी की वैल्यू 9 मान ली है, तो 10 प्लस 9 इंटू 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 119 1 ज़ा 19। मतलब ये जो वैल्यू है इसकी हमें 19 मिल गई जो कि क्वेश्चन में दिया है। मतलब ये जो वैल्यू है ए और बी की हमने मानी थी वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 9 है, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या मिला हमें यहाँ पर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3 डिवाइड बाई 4 पार्ट, इतना 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया और उसके बाद इतना यह भरा रह जाता है, तो ड्रम की धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, उसकी जो कैपेसिटी यानी कि धारिता है वो मान लेना है कि ये कितनी है, x लीटर है, मतलब इतनी कैपेसिटी, इतना उसमें लिक्विड आ सकता है x लीटर। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो ये इतनी कैपेसिटी वाला जो ड्रम है उसमें से वो कितना भरा हुआ है, 3/4 ही भरा हुआ है, मतलब टोटल कैपेसिटी का 3/4 भरा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए और जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा करिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब उसमें कहा है कि उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकाल लिया है, तो इतना तो वो भरा हुआ था, अब इसमें से निकाल लिया है कितना, 30 लीटर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इतने में से इतना निकालने पर कितना बचेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो कितना बचेगा, 7/12 पार्ट बचेगा पूरी कैपेसिटी का। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कैपेसिटी आ जाएगी। यहाँ से 30 को उधर ले जाते हैं, 7 डिवाइड बाई 12 को उधर लेके आ जाते हैं, 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 7 डिवाइड बाई 12, एक्स कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 30, 12 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ये कितना होगा, 3 तो ऑलरेडी था और कितने बार डिवाइड होगा, 3 टाइम, और ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 30 इंटू में एक्स भी है, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 छंग 18, यानी कि 180 लीटर उसकी कैपेसिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है, इसका लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दे के रखा है, एलसीएम जो है वो दे के रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है, एलसीएम की वैल्यू होती है 84। और एलसीएम आप सभी को पता है कैसे निकाला जाता है, वो जो दो नंबर होते हैं
उनका अनुपात हमने मान लिया x है, तो ये 3x और ये 4x हो जाएंगे। इन दो नंबरों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इनमें जो कॉमन टर्म है वो लिख ली जाती है, और जो कॉमन टर्म नहीं है जैसे 3 और 4 यहाँ पर दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए तो 12x हो जाएगा। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, और वो कितना 84 है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 12 7 सा 84, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली 7। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि जो लार्जर नंबर है, बड़ी संख्या है, वो कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या ऑब्वियसली 4x वाली होगी, मतलब 4 × 7 इज इक्वल टू 28। आंसर क्या होगा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के नंबर दे के रखे हैं फ्रेंड्स, और इनका आपको सम पूछा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता दूं, जैसे ये है 1:1/2, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 + 1/2, दोनों बातें समान होती है। कैसे, इसको जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 × 1 = 2 करते हैं और इसमें 1 को ऐड कर देते हैं, इट मीन्स 3/2। मतलब ये क्या करते हैं, इसी नंबर को इसमें आप क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्लस के फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम 1:1/2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2, इसको लिख सकते हैं 11 + 1/2, इसको लिख सकते हैं 111 + 1/2, और इसको लिख सकते हैं 1111 + 1/2। अब यहाँ से कितने 1/2 कॉमन आ रहे हैं वो ले लेते हैं। 1/2 कितने हैं, 1 2 3 4 है, 2 3 और 4, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, कितने हैं 1 + 11 + 111 + 4 × 1। इस तरह से आप इक्वेशन को मैंने अरेंज कर दिया। अब जब आप इसको ऐड करोगे फ्रेंड्स, तो इसको ऐड करने पे क्या होगा 1 + 1 2 + 3 + 4, 1 + 1 2 + 1 3, और इसको 2 और ये 1 1 2 3 4 इसका सम आएगा। प्लस इसको जब आप सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 सभी के आधार समान है, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा 4/2 यानी 2 2 = 4, और इसमें इसको ऐड कर देंगे तो कितना होगा 1 2 3 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1 2 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड्स जो लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर है 25%। किसका 25%, उसके विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य मतलब उसकी सेलिंग प्राइस का 25% उसका लाभ है। और हमें पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, उसका जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो वो होता है प्रॉफिट, और वो किसके बराबर आ गया है 25%। को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू SP 25 चौक 100, ये हो जाएगा। इसमें रिलेशन हम बना लेते हैं SP - SP / 4 इज इक्वल टू CP, 4 1 = 4 -1 3 SP / 4 इज इक्वल टू CP। ये मिल गया हमें इनमें रिलेशन। अब हमसे क्या पूछा है लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज। उसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स SP - CP / CP × 100। तो चलिए हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वैल्यू कितनी है, SP की वैल्यू हम CP के फॉर्म में यहाँ से निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी 4CP / 3 - CP / CP × 100। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर CP से CP कैंसिल कर सकें, तो ये CP यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा 4/3 - 1, ये 1 बचा × 100, कैंसिल आउट हो गया CP निकल के यहाँ से। ये हो जाएगा 3 1 = 3, 4 - 3 करेंगे तो 1/3 × 100, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा 100/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 33:1/3। इसको आप लिख सकते हो, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्या है 3:5 के अनुपात में है तथा उनका जो गुणनफल है इतना है, तो उसमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली 3 संख्या है, दो संख्या कौन सी 3x और 5x होगी, और इन दोनों का गुणनफल कितना 2160 दे के रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 3 5 = 15 x² इज इक्वल टू 2160। 3 5 = 15, 3 7 = 21, 3 2 = 6, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 5 4 = 20। तो x² की वैल्यू कितनी मिली 144, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिलेगी 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी होगी ये वाली, तो वो कितनी होगी 3 × 12 दैट मीन्स 36। तो छोटी संख्या होगी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + 1 / a की वैल्यू ये हो तो आपको a की पावर 5 + 1 / a की पावर 5 का मान बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, a + 1 / a इज इक्वल टू 2 से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये a² + 1 / a इज इक्वल टू 2, यानी कि a² + 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। इसको हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा a² - 2a
+1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फिर ए स्क्वायर माइनस 1 भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों में से किसी, ये एक का फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ से हम इसको 0 के इक्वल कर सकते हैं। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी मिली हमें फ्रेंड्स, 1 मिली। अब यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, 1 का पावर 5 1 ही होता है, डिवाइड बाई 1 की पावर 5 भी 1 ही होता है, तो कितना होगा 1 + 1, दैट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है इस नंबर का, तो फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अगर आप इसके स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली करोगे तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो वो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 1/x प्लस 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x का क्या होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर जो n है एक बार +1 हो जाती है और उसी से आप डिवाइड कर देते हो, तो 1 + 1 कितना होगा, x की पावर 2 डिवाइड बाई 2। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स कितना होता है, log x, और 2 एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब जो हमें फाइनल आंसर मिला, और यहाँ पर आप कांस्टेंट लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2 + 2x प्लस log x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 10 15 डिग्री 10 45 डिग्री 10 75 डिग्री का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको कुछ एंगल तो ऐसे दिए जिनकी वैल्यू आपको पता होती है, जैसे 10 45 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 75 और 15 डिग्री जो हैं इनकी वैल्यू टेबल में नहीं होती है और हमको पता भी नहीं है, हमें सिर्फ 30 45 90 और इनकी वैल्यू पता होती है और वही टेबल में होती है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को कुछ इस तरह से करेंगे कि ये दोनों किसी एक में कन्वर्ट हो जाए। तो 15 डिग्री को 75 में कन्वर्ट कर लीजिए, 75 को 15 डिग्री में, तो हम 15 डिग्री को 75 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, इस तरह से करेंगे कि जैसे ये 10 है, 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 - 75, 90 - 75 करते हैं तो 15 मिलेगा ना, तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे 10 45 एज इट इज़ लिखा, और एक को कन्वर्ट करना, एक को नहीं करना, तो 75 डिग्री को एज इट इज़ मैंने लिख दिया। 10 90 - थीटा, आइडेंटिटी याद रखिए, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 75। 10 45 की वैल्यू 1 पुटअप कर देती हूँ, 10 75 एज इट इज़ रखती हूँ, और एक और आइडेंटिटी पता होगी, 10 और कॉट में रिलेशन, 10 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1/cot थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 2 डिवाइड बाई 10 75, 1 to 1 1 ही होता है, इंटू 10 75, 10 75 से 10 75 कैंसिल, फाइनल वैल्यू कितनी मिली हमें इसकी 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये एक वर्गाकार आधार वाला एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। प्रिज्म का क्वेश्चन पूछ लिया गया। वैसे प्रिज्म का क्वेश्चन रेयर केस में आते हैं, वैसे क्यूब क्यूबॉइड और स्क्वायर इनके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, पर इसका भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसके कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको बनाना है प्रिज्म, ये है प्रिज्म। प्रिज्म तो बनाया, प्रिज्म बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में दिया वर्गाकार आधार, तो ये जो इसका आधार है ना फ्रेंड्स, ये क्या होना चाहिए, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। इस तरह का हमने प्रिज्म बना लिया। इन्होंने कहा इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स ये कितनी है 15 दे के रखी है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 608। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज़ करना है फ्रेंड्स आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है जो कि 608 दे के रखा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है प्रिज्म में वो कितना होता है, उसमें आता है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो क्या होता है कि उसके आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट इसका होता है प्लस लगेगा 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल मतलब इसका जो आसपास के पार्ट्स है ना, सभी का आपको क्षेत्रफल मिला जुला के पृष्ठीय क्षेत्रफल बनता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा। चलो ये पार्ट कवर हो गया। अब बचे क्या, इसके ट्रायंगल बचे। तो ट्रायंगल का क्या होता है, इसका जो भी परिमाप है, आधार का परिमाप ले लेंगे और इसकी ऊंचाई ले लेंगे, तो यह ट्रायंगल का सारा क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा। तो
तो आधार का परिमाप क्या होगा फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि जो वर्ग है इसकी भुजा क्या है, एक x मान लेते हैं, तो ये आधार है। आधार का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, तो इसकी 4 भुजाएं इक्वल होती है वर्ग की, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा। ये हो गया आधार का परिमाप। ऊंचाई कितनी देके रखी है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, 15 प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल, आधार की भुजा x है और आधार क्या है, एक वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। और इसकी वैल्यू कितनी देके रखी है, ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि कितना है, 608 है। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन बनेगी, 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस लगेगा 30x माइनस 304 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इसको आपको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे इसको, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 38x माइनस 8x माइनस 304 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 304 मिलेगा और 38 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 30 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिलेगी। कौन कौन सी, एक तो 8 और एक माइनस का 38, और भुजा माइनस में नहीं हो सकती है इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 8। अब हमारे पास x की वैल्यू मिल गई है। अब हमसे क्या पूछा है कि इसका आयतन क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और इंटू ऊंचाई कितनी है 15, तो 64 इंटू 15 कितना होगा 960। तो इसका जो आयतन आएगा फ्रेंड्स वो कितना आएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब में है सभी, तो ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स हमने जो आज अग्निवीर टेक्निकल बैच का मैथ्स पोर्शन आपके साथ डिस्कस किया, उसके मैथ्स के 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।